प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था अमोघ वर्ष महाराज के बारे में एक परिचय प्राप्त करने का, और रत्नमालिका जो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है उसके संदर्भ में कुछ नई बातें जानने का प्रयास किया था। इसमें कितने छंद हैं, कौन से इस छंद में लिखा गया है, इस प्रकार से, और कितनी इसकी संख्या है, इन सभी बातों पर हमने कल विचार किया था। आज हम दूसरी कक्षा में विचार करेंगे इसके मंगलाचरण पर, और मंगलाचरण के बाद फिर हम प्रारंभ करेंगे इस पूरे ग्रंथ को एक एक कक्षा के माध्यम से। हम सब सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करने में जो कठिनाई आएंगी उसको हम बताएंगे। उसके बाद उसके अर्थ को बताएंगे, अन्वय को बताएंगे, और उसमें जो भाव अर्थ छुपा हुआ है हम उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। देखें, मंगलाचरण के लिए अपने हाथ जोड़ लें। प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। देखें, जहाँ कठिनाई हो सकती है, प्रणिपत्य, यहाँ पर हम द्वारा बोल करके देख लें अगर कठिनाई प्रतीत होती है तो। रत्नमालिकां वक्षे, वकार है यहाँ पर, बकार नहीं, वक्षे इस प्रकार से बोलना है। नाग नरामर बंद्यम, वंद्यम बोलना है, बंध्यम नहीं, नाग नरामर वंद्यम, और देवम देवाधिपम वीरम, इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। हम देखें यहाँ पर जो संधि युक्त पद हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमें अर्थ लगाने में सरलता प्रतीत होने लग जाए। देखें, प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे, यहाँ तक कोई संधि नहीं है। नाग नरामर बंद्यम देवम देवाधिपम वीरम, यहाँ पर भी कोई संधि नहीं है। सभी संधि से रहित पद हैं। इस प्रकृत श्लोक में, प्रकृत छंद में सभी एकदम रहित हैं संधि से। अब देखें, यहाँ पर जो छंद है वह आर्या छंद है। आप जैसे पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौवसाहूणम। बस इसी लय में आपको इसको बोलते जाना है, और अगर आप इसी लय में बोलेंगे तो पूरे के पूरे जो छंद है वह एकदम शुद्ध उच्चारण में हो जाएंगे। जहाँ जहाँ उच्चारण विशिष्ट का ध्यान रखना है वहाँ वहाँ ध्यान रखते हुए हम एकदम इसको शुद्ध उच्चारण के तरीके से बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक एक पद का अर्थ बता रहा हूँ, उसके बाद हम अन्वय, और अन्वय के बाद भावार्थ की ओर अपनी दृष्टि प्रसारित करेंगे। प्रणिपत्य, प्रणिपत्य अर्थात प्रकृष्ट पूर्वक, निपत्य गिर करके। अब यहाँ पर देखो, प्रा उपसर्ग है और नि उपसर्ग है और पत धातु है, तो इससे और लेप प्रत्यय से बना प्रणिपत्य, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से गिर करके। परंतु एक अलग अलग व्यवस्था संस्कृत के क्षेत्र में अर्थ निकालने की दृष्टि के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। प्रणिपत्य से हमें यहाँ पर अर्थ लगाना है, लक्षणा के द्वारा गृहीत अर्थ होगा कि यहाँ पर प्रणाम करके, इस प्रकार से लक्षणा के द्वारा यह गृहीत अर्थ है। प्रणिपत्य अर्थात नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? वर्धमानम, वर्धमान को, वर्धमान भगवान को प्रणिपत्य नमस्कार करके। प्रश्नोत्तर रत्नमालिकाम, प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर हैं, और प्रश्न और उत्तर रूपी रत्नों की जो मालिका है, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका क्यों कहते हैं? तो कहा प्रश्न और उत्तर की, प्रश्न और उत्तरों के, प्रश्न और उत्तर ही है रत्न की माला जिसमें, अर्थात प्रश्न और उत्तर को ही
रत्न बना दिया और उन रत्नों के द्वारा पिरोई गई कोई माला है, ऐसी उस प्रश्नोत्तर रत्नमालिकाम को वक्षे, ऐसी उस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को वक्षे कहता हूँ अथवा कहूँगा। अगर हम कहता हूँ इस प्रकार से अर्थ लगाएं तब भी ठीक है, कहूँगा अगर ऐसा अर्थ लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि वर्तमाने वर्तमानात् सामीप्य वा, इस प्रकार से एक संस्कृत में सूत्र है, पाणिनि के द्वारा निबद्ध है और उसमें यह कहा गया है कि अगर वर्तमान की अपेक्षा बिल्कुल अभी निकट में कह रहे हैं तब भी हम भविष्यकाल का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर भविष्यकाल का प्रयोग हुआ हो तो वर्तमान का अर्थ हम इससे विवक्षित कर सकते हैं। अतः कहता हूँ और कहूँगा दोनों ही अर्थ हम लगा सकते हैं। नाग नरामर वंद्यम, नाग अर्थात नागेंद्र के द्वारा, नाग अर्थात यहाँ पर लेना है हमें असुर कुमार जाति के देव अर्थात भवनवासी देव। नरा, नाग नर, देखें संधि विच्छेद करके हम एक एक पढ़ लें। नाग नर और अमर, नाग नर और अमर, नाग से हमें अर्थ लेना है असुर कुमार से अर्थात भवनत्रिकों से। भवनत्रिकों में जो भवनवासी देव का एक भेद है असुर कुमार, उसी का हम नागेंद्र बोलते हैं। क्यों नागेंद्र बोलते हैं हम, तो अब देखें भवनवासियों की जब हम भेद पढ़ते हैं तो भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि द्वीपदुक कुमाराः, इस प्रकार से हम तत्वार सूत्र जी में यह सूत्र पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भवनवासियों के यह भेद हैं असुर नाग सुपर्णादि। इसमें नाग कुमार की आयु अधिक होती है, अतः नाग कुमार को सबसे पहले रखते हैं। हम शांति विधान आदि में भी पढ़ते हैं कि नागेंद्र, इस प्रकार से नाग कुमार को पहले हम पढ़ते हैं, अतः इस दृष्टि से नाग कुमार यहाँ पर लिया गया। तो देखें नाग अर्थात असुर कुमार देवों के द्वारा, नर अर्थात नरों का अधिपति जो होता है वह होता है चक्रवर्ती, अर्थात नरों का राजा चक्रवर्ती होता है। तो असुर कुमार के द्वारा, नरों अर्थात चक्रवर्ती के द्वारा, और सुर अर्थात देव अर्थात कल्पवासी जो देव बचे। असुर कुमार से हम तीनों प्रकार के देव लगा सकते हैं, अर्थात भवनत्रिक में असुर कुमार से ही हम उसका आक्षेप कर लेंगे, और यहाँ सुर जो है वो कल्पवासी, कल्पवासी किसे कहते हैं हम, तो जो प्रथम स्वर्ग से लेकर के और अंत तक प्रथम स्वर्ग से जो वैमानिक देव हैं उनको हम यहाँ पर सुर के रूप में गिनेंगे। कल्पवासी देवों में हम कल्पवासी लेंगे, कल्पातीत नहीं लेंगे अभी, क्योंकि कल्पातीत तो 16वें स्वर्ग के बाद के देव हो जाते हैं जो कि कल्प से अतीत रहते हैं। और वंद्यम अर्थात वंदनीय हैं। देवम अर्थात देव को, देवाधिपम अर्थात देवों के भी जो अधिप अर्थात होता है राजा, तो देवों का भी जो अधिप है ऐसे। वीरम वीर भगवान को, अर्थात ऐसे वर्धमानम वीरम वर्धमान वीर भगवान को। देखें अब द्वारा हम अब इसका यहाँ तक मैंने आपको एक एक पद का अर्थ बताया, अब मैं यहाँ अन्वय पूर्वक आपको अर्थ बताना चाहूँगा। नाग नरामर वंद्यम देवाधिपम देवम अथवा देवम देवाधिपम, कुछ भी कर लें। वर्धमानं वीरं प्रणिपत्य प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। तो कहा नाग अर्थात असुर कुमार के द्वारा, नर अर्थात चक्रवर्ती के द्वारा, और अमर अर्थात वैमानिक देवों आदि के द्वारा जो वंद्यम वंदनीय हैं, वंद्यम अर्थात वंदनीय हैं, नमस्कार करने योग्य हैं, पूजित हैं, इन सभी देवों के द्वारा जो पूजित हैं, ऐसे देवाधिपम देवम, देवों के भी जो देव हैं अर्थात देवों और सभी देवों के जो अधिप अर्थात राजा हैं, ऐसे उन देवम देव को, ऐसे कौन से वह देव हैं, तो कहा वर्धमानम वीरम, वर्धमानम वर्धमान, वीरम महावीर को, प्रणिपत्य अच्छी तरह से नमस्कार करके, अच्छी तरह से अर्थात मन वचन काय पूर्वक प्रणिपत्य, प्रणिपत्य यहाँ पर नमस्कृत इत्यादि और भी पद दे सकते थे, परंतु प्रणिपत्य इसलिए पद दिया कि मन वचन काय त्रियोग पूर्वक अच्छी तरह से नमस्कार करके प्रश्नोत्तर रत्नमालिकाम,
प्रश्न और उत्तर रूपी रत्न जिस माला में लगे हुए हैं, ऐसे प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को वक्षे कहता हूँ अथवा कहूँगा। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। देखें यहाँ पर जो विशिष्ट है हम आपको बताते जाते हैं कि नाग नरामर वंद्यम, इस प्रकार से हम देखें असुर कुमार जो भवनवासी का एक भेद है, और नर अर्थात त्रियन जो चक्रवर्ती है, और अमर अर्थात जो देव हैं प्रथम स्वर्ग से लेकर के और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि तक के, ऐसे अमरों के द्वारा, देवों के द्वारा जो वंद्यम वंदनीय हैं। अब देखें वास्तविक में शत इंद्र हम पढ़ते भी हैं, शत इंद्रों के द्वारा जो पूजित हैं। आप लोगों ने शांति विधान किया होगा तो शत इंद्रों के द्वारा पूजित भगवान को कहा जाता है। तो वास्तविक में देखें शत इंद्रों के द्वारा भगवान पूजित होते हैं। हमने देखा शत इंद्रों के द्वारा कौन कौन से इंद्र होंगे, तो हम देखें हम 4 निकायों में देवों को बांटते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। इसको तो हम कहते हैं भवनत्रिक, अर्थात भवनत्रिक, त्रिक का मतलब 3 का समूह, तो भवनत्रिक, भवन आदि 3 का समूह, तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन्हें तो हम कहते हैं भवनत्रिक। और फिर आया एक वैमानिक, वैमानिक अर्थात विमानस्य अस्ति अस्य, जिसका विमान होता है, जो विमान से सहित होता है, उसे हम वैमानिक बोलते हैं। तो ऐसे वैमानिक देवों के द्वारा जो वंदनीय हैं। तो देखें अब इस प्रकार से शत इंद्रों की हम गणना आपके सामने करते हैं, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो भवनालय चालीसा, एक यहाँ पर एक प्रकार से एक गाथा दी है, उसमें पूर्ण दिए हैं नाम। भवनालय चालीसा, विंतर देवाण होंति बत्तीसा, कप्पामर चौबीसा, चंदो सूरो नरो तिरियो। इस प्रकार से एक गाथा दी है और उसमें बताया गया है कि भवनालय जो भवनवासी हैं, उन भवनवासियों में 40 इंद्र रहते हैं। अब भवनवासियों के 40 इंद्र कैसे होते हैं, तो 10 जो इंद्र हैं उनमें 2-2 इंद्रों की और गणना करके हम भवनवासियों के 2-2 इंद्रों की गणना करके 20 हो जाते हैं, और 2 प्रतिनिधियों की गणना करते हैं तो इस प्रकार से 40 हो जाते हैं। तो भवनवासियों के 40, विंतर देवाण और व्यंतरों के इसी प्रकार व्यंतरों के लगाने हैं, इंद्र प्रतीन्द्र। तो भवनालय 40, भवनवासियों के 40, व्यंतर देवों के 32, कप्पामर 24 और कल्पवासियों में 12 इंद्र रहते हैं। अर्थात जो 16 स्वर्ग हैं उन 16 स्वर्गों में 12 इंद्र रहते हैं। अतः 12 के 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र, तो इस प्रकार से 24 हो गए। तो भवनवासियों के 40, व्यंतर देवों के 32 और कल्पवासियों के 24, और अब ज्योतिषियों में चंद्र और सूर्य। तो यहाँ पर देखें चंद्र और सूर्य, और एक लगाया हमने नरो भी कहा था, अर्थात नर का जो राजा होता है वो होता है चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती और सिंह, अर्थात जो त्रियंचों का राजा होता है वह सिंह है। इस प्रकार से इतने 100 इंद्रों के द्वारा भगवान पूजनीय है, भगवान पूजनीय है, भगवान वंदनीय है। ऐसे देवाधिपम, ऐसे देवों के भी जो देव हैं, वर्धमानम वीरम, वर्धमान वीर को। तो देखें यहाँ पर वर्धमानम वीरम, किसी के मन में शंका हो सकती है कि वर्धमानम से ही जब स्पष्ट था तो वीरम क्यों कहा, क्योंकि हमने पढ़े हैं भगवान महावीर के 5 नाम, तो 5 नामों में से एक वर्धमान नाम भी है, एक वीर नाम भी है। तो जब वर्धमान नाम कह दिया तो वीर कहने की आवश्यकता क्या थी। तब इसका उत्तर यही बनेगा कि ये कुछ सामान्य कथन होते हैं, कुछ विशिष्ट कथन होते हैं। वर्धमान का एक यहाँ यह अर्थ भी ले सकते हैं कि वर्धमान अर्थात जो बढ़ता हुआ है, जिसका चारित्र, इस प्रकार से अर्थ अगर हम लगाएं तो जिसका चारित्र हमेशा बढ़ रहा है। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका चारित्र कभी गिरता नहीं है, नीचे नहीं होता। अतः इस अपेक्षा से भी हम एक अर्थ लगा सकते हैं कि वर्धमानम, बढ़ता हुआ चारित्र जिसका है, ऐसे वीर भगवान को प्रणिपत्य नमस्कार करके, मन वचन का है त्रियोग पूर्वक नमस्कार करके, प्रश्न और उत्तर हैं रत्न जिनमें, ऐसे प्रश्न और उत्तर से गूंथी हुई जो रत्नों की माला है, उस माला को वक्षे कहूँगा। अर्थात मैंने इस ग्रंथ में आचार्य यहाँ अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं, मैंने इस ग्रंथ में
प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक बहुत अच्छा रोचक वर्णन किया है और आत्मा और परमात्मा के भेद को स्पष्ट करने के लिए इस संसार में कैसे जीवन यापन करना चाहिए और संसार से मुक्ति पाने के लिए सतत कैसा उद्यम करना चाहिए, उसके लिए मैंने यह प्रश्नोत्तर रत्न मालिका लिखी है। उसको मैं इस प्रकार से प्रारंभ करता हूँ, तो आप सभी इसको मनोयोग पूर्वक सुने। इस प्रकार का प्रथम श्लोक में भावार्थ है। आइए अब हम दूसरे यह जो आर्या छंद दूसरा छंद है उस छंद के बारे में हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण। कह खलु नालंक्रियते दृष्टादृष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। देखें यहाँ पर जो कठिन पद हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। नालंक्रियते, आपको यहाँ पर बोलना है नालंक्रियते। दृष्टा दृष्टार्थ, दृष्टा दृष्टा दृष्टार्थ, इस प्रकार से बोलना है। और कंठस्थितया, इस प्रकार से बोलना है कंठस्थितया। विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। यहाँ बाकी सभी पदार्थ जो जितने भी पद हैं वो सभी लगभग सरल हैं। आप सभी इसको अगर द्वारा अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही हमारा उच्चारणगत जो दोष हो रहा है वह दोष भी मिट जाएगा, वह दोष भी नाश को प्राप्त हो जाएगा और एक शुद्ध उच्चारण के माध्यम से जो फल मिलना है उस फल को हम प्राप्त करेंगे। अब देखें हम यहाँ पर संधि पद देख लें एक बार, और संधि पद अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लगभग यहाँ पर कोई सी भी संधि पद लगभग नालंक्रियते यहाँ पर ही संधि हो सकती है। न अलंक्रियते इति नालंक्रियते, बाकी किसी भी पद में संधि पद नहीं है, सभी पद स्वतंत्र हैं। अब हम एक एक करके इसका अर्थ जान लेते हैं और अर्थ के बाद इसमें क्या विशिष्ट है उसको हम जानेंगे। काहा अर्थात कौन, खलु यहाँ पर निश्चय का बोधक है, तो काहा खलु अर्थात निश्चय से ही, ना अर्थात नहीं, अलंक्रियते अर्थात अलंकार नहीं करता, अलंकार नहीं किया जाता। दृष्टा अदृष्ट अर्थ, जो दृष्ट अर्थ हैं और जो अदृष्ट अर्थ हैं। अर्थ मतलब पदार्थ, तो दृष्ट अर्थ और अदृष्ट अर्थ अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप जो पदार्थ हैं। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप पदार्थ कौन से, तो कहा जो जिनेंद्र भगवान ने अपनी वाणी में कहे हुए हैं, ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष पदार्थ जो हैं उनको साधन करने में अर्थात उनको जानने में, उनको जान लेने का उद्यम जिसका है और उस उद्यम में जो पटीयान अर्थात बोलते हैं हम चतुर, निपुण, कुशल, तो जो चतुर है, निपुण है, प्रवीण है, ऐसे दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों में ऐसे कंठस्थितया, कंठे स्थितया, कंठ में जो स्थित है अर्थात कंठ में स्थित करके, विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, विमल और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का यहाँ विशेषण बता रहे हैं। विमल अर्थात जो मल से रहित है, ऐसी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, ऐसी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के द्वारा अर्थात प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के द्वारा, विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के द्वारा, और वह भी कैसी, तो कहा कंठे स्थितया, कंठ में स्थित करके। इस प्रकार से एक एक पद का अर्थ हमने आपको बोधित किया। अब हम देखें यहाँ पर जो हमें अर्थ लगाना है वो अन्वय के माध्यम से लगाना है। अतः हम कैसे अन्वय का अर्थ हमने पहले भी आपको बता चुके हैं पहले की कक्षाओं में, परंतु हो सकता है कि कुछ लोग उन कक्षाओं में नहीं जुड़े हैं, अतः हम दोबारा बता देंगे। अन्वय का अर्थ होता है संबंध। एक हर जितने भी यहाँ पर पद हैं वो सभी पद क्रम से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई पद पहले जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी छंद आदि की रचना होती है तब किसी पद को प्रथम में रखते हैं, किसी पद को अंत में रखते हैं, और जबकि हो सकता है कि प्रथम पद का संबंध अंत पद के साथ हो। अतः यह अन्वय बैठाने की कला है, किस पद का किसके साथ संबंध बैठ रहा है। अतः हमें अन्वय के माध्यम से अर्थ जानना बहुत जरूरी है, और अन्वय के माध्यम से ही अर्थ का स्पष्टीकरण होगा। बिना अन्वय के अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। अतः सर्वप्रथम हम अन्वय की ओर प्रवृत्त होंगे। दृष्टा अदृष्ट अर्थ, दृष्टा दृष्टार्थ
साधन पटीयान कह खलु विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया कंठस्थितया न अलंक्रियते। द्वारा सुन लें, दृष्टादृष्टार्थ साधन पटीयान कह खलु विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया कंठस्थितया न अलंक्रियते। इस प्रकार से यहाँ इसका अन्वय हुआ और अर्थ अब हम अन्वय के माध्यम से करते हैं कि दृष्ट अदृष्ट अर्थ, देखे हुए और अदृष्ट नहीं देखे हुए, अर्थात एक प्रत्यक्ष हुए जो आंखों के सामने है और एक परोक्ष जो आंखों के सामने नहीं है। ऐसे दृष्ट और अदृष्ट अर्थ अर्थात पदार्थों को, तो हमारे कुछ दृष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ अदृष्ट पदार्थ होते हैं। अच्छा, अर्थात कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, आंखों के सामने भी होते हैं, और कुछ परोक्ष भी होते हैं। जैसे कि नरक हमारे परोक्ष में है और हमारी यह मनुष्य गति प्रत्यक्ष में है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो दृष्ट और अदृष्ट अर्थों को साधन पटीयान, सिद्ध करने में जो पटीयान अर्थात चतुर हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, ऐसा कहा खलु, कौन ऐसा व्यक्ति जो निश्चय ही, कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि विमल अर्थात संपूर्ण मल से जो रहित है, अर्थात जहाँ पर दोष का सद्भाव नहीं है, दोषाभाव है, दोष का अभाव हो चुका है, ऐसे प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया अर्थात प्रश्नोत्तर रूप, प्रश्न और उत्तर की जो प्रश्न और उत्तर रूप जो जिसमें रत्न लगे हुए हैं, ऐसी उस मालिका, ऐसी उस माला के द्वारा कहाँ पर, तो कहा कंठस्थितया, कंठ में स्थितया, स्थित करके, कंठ में स्थित करके, न अलंक्रियते, नहीं अलंक्रियते, अर्थात अलंक का अर्थ होता है भूषण, आभूषण, और क्रियते अर्थात किया जाता। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को अपने कंठ में स्थित नहीं करेगा, अर्थात सभी कंठ में स्थित करेंगे इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को। कौन सभी करेंगे? जो कि दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों में प्रवीण हैं, अर्थात जिनको संसार का नाश करना है, जिन्होंने यह जान लिया है कि यह संसार एक वास्तविक में फंसाने वाला है, यह संसार चतुर्गति भ्रमण कराने वाला है, ऐसे, और जिसको सभी पदार्थों को जानने की रुचि जिसकी पैदा हो गई है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही विमल इस मल से रहित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को अपने कंठ में स्थित करके धारण नहीं करेगा। अर्थात कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, अर्थात इस वसुधा पर सभी व्यक्ति इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को पढ़ना चाहेंगे जिनकी रुचि जागृत हो चुकी है। तो एक बार और देख लें, दृष्टादृष्टार्थ, दृष्ट और अदृष्ट अर्थ को साधन पटीयान, साधन करने में पटीयान जो कुशल हैं, समर्थ हैं, चतुर हैं, ऐसा कहा अर्थात कौन होगा जो विमल अर्थात संपूर्ण मल से रहित प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के द्वारा रत और कैसे कंठस्थितया, कंठ में स्थित उस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को कंठ में स्थित करके न अलंक्रियते अर्थात अपने आप को आभूषण से संपन्न कौन नहीं करेगा, अर्थात सारे के सारे लोग उस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को अपने कंठ में स्थित करके अपनी शोभा को बढ़ाएंगे। यहाँ पर आचार्य का कहना यही है कि जो भी प्रत्यक्ष और परोक्ष पदार्थ हैं, जो कि आगम में वर्णित है, जिसकी रुचि उसमें जाग चुकी है, ऐसे सभी व्यक्ति इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को पढ़ना चाहेंगे और अपने कंठ को उस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से सुशोभित करना चाहेंगे। अतः हम भी इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को अपने कंठ में स्थित करके और इस संसार की छेदने से, संसार को छेदने का एक उपक्रम करें, और हम भी इस एक क्रम में जो आचार्य बता रहे हैं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का, हम भी इसमें प्रविष्ट करें और इस जो धारा बहाई है इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में, ऐसी यह जो प्रेम की, एक ज्ञान की जो सरिता है, इस ज्ञान की सरिता में हम सभी प्रविष्ट करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे इस प्रकार से, और अपने इस कंठ में इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को धारण करके अपने को एक आभूषण संपन्न, अपने को एक सुंदर शरीर वाला बनाते हुए अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। इस प्रकार की आचार्य भगवान ने यहाँ पर भावना व्यक्त की है। चलिए आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, पुनः कल समागम होगा अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।